Hello everyone, welcome back to YouTube platform Bright English Hub. Today I am here in front of you to discuss about active passive voice in future tense. आज हम इस लेक्चर में एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस फ्यूचर टेंस में फॉर्म की जाती है, क्या स्ट्रक्चर है और क्या उसके रूल हैं। अगर आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में किस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस फॉर्म की जाती है इस बारे में जानना है और समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक प्रोवाइड कराया गया है। वहां से आप आसानी से एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरीके से प्रेजेंट और पास्ट टेंस में फॉर्म की जाएगी जान सकते हैं और समझ सकते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें किस तरीके से जो एक्टिव से पैसिव वॉइस है वो फॉर्म की जाती है, क्या उसका स्ट्रक्चर है और क्या रूल है एक्टिव से पैसिव वॉइस फॉर्म करने के लिए। रूल 1 ये कहता है कि विल बी और शैल बी का एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा और जो हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी हैं उनका इस्तेमाल जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। रूल 2 ये कहता है कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसका इस्तेमाल किया जाएगा जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस फॉर्म करेंगे। टेंस कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो जिनका पैसिव वॉइस बनता है, चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, इन टेंसेस में हमेशा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसका इस्तेमाल किया जाएगा और जो जिस टेंस में एक्टिव वॉइस होगी उसी टेंस में पैसिव वॉइस फॉर्म की जाएगी। आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरीके से जो एक्टिव से पैसिव वॉइस है वो फॉर्म की जाएगी। मोहन विल राइट अ लेटर टुडे। यहां पर अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। अ लेटर विल बी रिटन टुडे बाय मोहन। और जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले हमेशा बाय का इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है, ही विल कंप्लीट द वर्क इन टाइम। तो यहां पर क्या द वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है तो इसका क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय हिम इन टाइम। कुछ इस तरीके से जो एक्टिव से पैसिव वॉइस है वो फॉर्म की जाएगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। यहां पर मैंने थर्ड एग्जांपल लिया है जो कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, विल यू पे द बिल टुडे। यहां पर विल, द बिल क्या है? ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट बनाएंगे। विल द बिल बी, पे का पेड, टुडे बाय यू का यू ही रहता है, जो यू है उसका पैसिव वॉइस में कोई चेंज नहीं होता। अगर आपको जो प्रोनाउंस हैं उनका एक्टिव से पैसिव वॉइस में क्या चेंज होता है इसके बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कीजिए, वहां पर एक लिंक प्रोवाइड की गई है जिससे आप आसानी से जो एक्टिव और पैसिव वॉइस की ट्रिक्स हैं और किस तरीके से जो प्रोनाउन है एक्टिव वॉइस के वो पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदले जाते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या ट्रिक्स हैं इनकी, उसे जानने के लिए और समझने के लिए आप वहां से आसानी से चीजों को समझ पाएंगे और ग्रैब कर पाएंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसमें किस तरीके से जो एक्टिव से पैसिव वॉइस है वो फॉर्म की जाएगी। जो फ्यूचर इन परफेक्ट टेंस है उसमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा एज अ हेल्पिंग वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन है उनका इस्तेमाल जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। रूल 2 ये है कि टेंस कोई भी हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, उसमें हमेशा जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिनसे हम आसानी से यह समझ सकते हैं कि जो एक्टिव वॉइस है वो किस तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट की जाएगी, वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। He will have been
कॉल्ड यू। यहां पर यू क्या है? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है और ही क्या है? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है। हम अच्छी तरीके से यह जानते हैं कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यू विल हैव के साथ किसका इस्तेमाल? बीन का इस्तेमाल, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। और जब हम एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले बाय का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि नया ऑब्जेक्ट यहां पर फॉर्म किया जा रहा है। कॉल्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। यू विल हैव बीन कॉल्ड बाय हिम। कुछ इस तरीके से जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसमें एक्टिव से पैसिव वॉइस फॉर्म किया जाएगा। कुछ भी चेंज नहीं है, केवल बीन का इस्तेमाल किया गया है, विल हैव, और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय हम जब नया ऑब्जेक्ट फॉर्म करते हैं तो उससे पहले प्लेस करते हैं। यहां पर मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया है, दे विल हैव डन इट। तो यहां पर इट क्या है? ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का, और दे क्या है? सब्जेक्ट है पैसिव एक्टिव वॉइस का। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। इट विल हैव, देन बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, बाय दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। इट विल हैव बीन डन बाय देम। कुछ इस तरीके से जो एक्टिव से पैसिव वॉइस है इस सेंटेंस का कन्वर्ट किया जाएगा, बनाया जाएगा। आइए जानते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरीके से फॉर्म की जाती है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से होते हैं जिनमें आज्ञा दी जाती है या फिर आज्ञा ली जाती है या ऑर्डर दिया जाता है या फिर प्रार्थना की जाती है। ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं सच एज लीव द रूम, ये क्या है? एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। यहां पर क्या किया जा रहा है? यहां पर इस सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है। प्लीज डू इट, यहां पर क्या किया जा रहा है? रिक्वेस्ट की जा रही है। काइंडली हेल्प मी, यहां पर भी इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही है। जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो तीन तरीके से फॉर्म किए जा सकते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। यू आर ऑर्डर टू या रिक्वेस्ट टू लगाकर भी जो पैसिव वॉइस है वो बन सकती है, फॉर्म की जा सकती है। तीन तरीके से जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं वो एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किए जाते हैं। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिया है जो कि एक एक्टिव वॉइस का है, ब्रिंग अ बुक। तो इस सेंटेंस को हम किस तरीके से, ये एक क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस में क्या किया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है। तो यहां पर जो ये सेंटेंस है वो तीन तरीके से बन सकता है, तीन तरीके से फॉर्म हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको ये तीन स्ट्रक्चर बताए हैं। इस सेंटेंस को हम लेट से भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं, और यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड टू से भी इस सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आइए बनाते हैं इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिया, ये ब्रिंग अ बुक। तो यहां पर लेट अ बुक, यहां पर बी का इस्तेमाल, ब्रॉट, ये क्या है? यहां पर मैंने लेट लगाकर ये सेंटेंस फॉर्म किया। तो यहां पर जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया कुछ उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये सेंटेंस फॉर्म किया है। लेट अ बुक क्या है? यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, और फिर बी का इस्तेमाल किया, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। ब्रिंग की जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो ब्रॉट होती है। यहां पर दूसरे
सेंटेंस को दूसरे तरीके से फॉर्म करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद शुड बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। आइए बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट है यहां पर अ बुक, शुड बी ब्रॉट। अ बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है, फिर प्लस शुड बी प्लस जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसका इस्तेमाल बाकी के पार्ट में किया जाएगा, मींस मेन वर्ब में। यहां पर तीसरे तरीके से फॉर्म करते हैं सेंटेंसेस को। सेम सेंटेंस को थर्ड वे में हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में? आइए बनाते हैं। यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ बुक। कुछ इस तरीके से जो एक्टिव से पैसिव वॉइस है थर्ड वे में हम फॉर्म कर सकते हैं। यहां पर मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया था और ये एक एग्जाम्पल मैंने तीनों तरीके से फॉर्म करके दिखाया है कि तीन वे में जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं वो फॉर्म किए जा सकते हैं। ब्रिंग अ नोटबुक, सॉरी ब्रिंग अ बुक, तो यहां पर लेट से भी हम बना सकते हैं, लेट अ बुक बी ब्रॉट, और यहां पर हम ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी का इस्तेमाल कर सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। यहां पर यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ बुक, केवल यहां पर यू आर ऑर्डर्ड टू लग जाएगा, बाकी का जो पार्ट होगा वो सेंटेंस का सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कुछ इस तरीके से जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में फॉर्म किए जाते हैं, चेंज किए जाते हैं। हमेशा ये जो मैंने आपको तीन स्ट्रक्चर बताए हैं इन्हें ध्यान रखना है, और इसमें कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। या तो हम लेट से बना सकते हैं या फिर जो ऑब्जेक्ट है हम उससे बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ शुड बी का इस्तेमाल करेंगे। और या फिर अगर सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज से सेंटेंस शुरू है, तो यहां पर रिक्वेस्टेड टू का इस्तेमाल करेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ बुक। इस तरीके से जो सेंटेंस है वो एक्टिव से पैसिव वॉइस में फॉर्म किया जाएगा, वो भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इन्फिनेटिव वर्ब्स के बारे में समझते हैं। जो इन्फिनेटिव वर्ब्स होती हैं वो उनका जो पैसिव वॉइस है वो फॉर्म नहीं किया जाता, अगर होता भी है तो वो कुछ इस तरीके से होता है। जो इन्फिनेटिव वर्ब्स होती हैं हम उनमें टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट इज टाइम टू रीड द न्यूज़पेपर, यहां पर जो वर्ब है वो इन्फिनेटिव वर्ब है। यहां पर जो हम इसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में फॉर्म करेंगे तो इट इज टाइम, यहां पर हम फोर का इस्तेमाल करेंगे, और द न्यूज़पेपर टू बी रीड। कुछ इस तरीके से जो इन्फिनेटिव वर्ब्स के जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्टिव से पैसिव वॉइस में फॉर्म किए जाते हैं। टू बी का इस्तेमाल किया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि रीड की जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो रीड ही रहती है। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, डबल ऑब्जेक्ट होता है। जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें डबल ऑब्जेक्ट होता है वो किस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किए जाएंगे? जो सेंटेंसेस हैं जो डबल ऑब्जेक्ट के साथ हैं, जैसे कि द प्रिंसिपल गेव हिम अ मेडल, यहां पर हिम क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है और अ मेडल भी यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो ये जब हम एक्टिव से इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे कुछ इस तरीके से फॉर्म की जाएगी। अ मेडल वॉज गिवन टू हिम बाय द प्रिंसिपल। अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो हम जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले टू का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने इस सेंटेंस में यहां पर किया है। या फिर हम इस सेंटेंस को इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम इसे क्या करेंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे, ही वॉज गिवन अ मेडल, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट लगाएंगे बाय द प्रिंसिपल। कुछ इस तरीके से भी जो डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस होते हैं वो फॉर्म किए जाते हैं। दो तरीके से हम जो डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस होते हैं वो बना सकते हैं। अब मॉडल एक्सिलरीज वर्ब के बारे में जानते हैं। जो मॉडल एक्सिलरीज होती हैं, जो मॉडल्स होते हैं, वो किस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं। मॉडल जो होते हैं, जो मॉडल के साथ हम बी का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, मींस पास्ट पार्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर जो ये सेंटेंस है इसमें कैन क्या है, मॉडल है, तो इसके साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, हम बी का इस्तेमाल करेंगे।
और जो सेंटेंस है एक्टिव से पैसिव वॉइस में वो चेंज हो जाएगा। बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, बस केवल कैन के साथ बी का इस्तेमाल हो जाएगा और जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा उससे पहले बाय का इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर अ रेस क्या है, ऑब्जेक्ट है तो हम इसे सब्जेक्ट बनाएंगे। अ रेस, कैन क्या है, मॉडल है, इसके साथ बी का इस्तेमाल करेंगे और फिर रन बाय हिम, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ इस तरीके से जो इन्फिनेटिव वर्ब्स होती हैं और जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें डबल ऑब्जेक्ट होता है या फिर जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी जो एक्टिव से पैसिव वॉइस है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म की जाएगी। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं, इट इज टाइम से स्टार्ट किए जाते हैं। तो उन सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज करेंगे समझते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। हम जब जो सेंटेंसेस इट इज टाइम से स्टार्ट हो रहे हैं तो उन सेंटेंसेस में फोर और टू बी का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे यहां पर मैंने ये सेंटेंस लिया है, इट इज टाइम टू टेक टी, तो यहां पर इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन, यहां पर किस किस का इस्तेमाल किया गया, यहां पर टी से पहले फोर का इस्तेमाल किया गया और टू बी का इस्तेमाल किया गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस फॉर्म करेंगे, मींस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में समझते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, अगर कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस दिया हुआ है और उसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो किस तरीके से चेंज होगा, पहले समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते क्या हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें टू अलग अलग क्लॉजेस होते हैं और जो अलग अलग क्लॉजेस होते हैं उसको हम एक सेंटेंस में बना देते हैं, तो वो सेंटेंसेस कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। और वो जो दो अलग अलग क्लॉजेस होते हैं वो एक वर्ड्स बीच में जुड़कर एक प्रॉपर सेंटेंस बनाया जाता है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। जैसे कि दैट से भी बनता है, तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, दिस इज द सेम बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। इस सेंटेंस में दो डिफरेंट क्लॉज हैं, एक तो यहां से यहां तक है और यहां से यहां तक, ये दो क्लॉजेस हैं और इन दो क्लॉजेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाया गया है। वो सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं वो किस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदले जाते हैं समझते हैं इस एग्जांपल से। यहां पर जो फर्स्ट क्लॉज होगा वो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उस क्लॉज में। दिस इज द सेम बुक, दिस इज द सेम बुक, यहां तक हमने बिल्कुल सेम रखेंगे और जो डेट है जो कि ज्वाइनिंग वर्ड है वो भी बिल्कुल सेम रहेगा यहां पर डेट। फिर जो सेकेंड क्लॉज होगा उसमें जो चेंज है उसमें किया जाएगा। जैसे यहां पर यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यू का क्या हम सब्जेक्ट बनाएंगे। यू का जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो यू चेंज नहीं होता है, यू का यू ही रहता है। यू पास्ट में सेंटेंस है तो वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा और यू क्या है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब का इस्तेमाल किया गया। यहां पर वर्ब का इस्तेमाल पास्ट में है इसलिए किया जाएगा और गेव की जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है मींस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो गिवन होती है, गिवन। और जब हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं मींस जो एक्टिव वॉइस है उसका जो सब्जेक्ट है, जैसे कि यहां पर आई सब्जेक्ट है, हम इसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले बाय का इस्तेमाल करेंगे। बाय आई किस में चेंज होगा, मी में चेंज हो जाएगा और यस्टरडे सेम एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं वो एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाए जाते हैं। मींस जो फर्स्ट क्लॉज होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता और जो ज्वाइनिंग वर्ड होता है उसमें भी कोई चेंज नहीं होता। जो सेकेंड क्लॉज वाला सेंटेंस होता है उसमें हम चेंज करते हैं। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स और सेंटेंस और क्वेश्चंस आते हैं जो कि पैसिव वॉइस में दिए होते हैं और जो पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस दिए होते हैं उन्हें हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो रूल कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, इजी है। हम इस तरीके से इसे फॉर्म कर सकते हैं। यहां पर पैसिव वॉइस का एक मैंने सेंटेंस लिया, अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। तो अ लेटर क्या था, यहां पर सब्जेक्ट है वो भी पैसिव वॉइस का और मोहन क्या है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट नया बना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट था हमें पता है कि जो एक्टिव वॉइस होती है उसका जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। यहां पर मोहन लिया मैंने, रिटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है,
तो हम इसकी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर यहां पर हम राइट्स का इस्तेमाल, रिटन की जगह राइट का इस्तेमाल करेंगे। क्यों वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? यहां पर जो आ लेटर है वो क्या है? सब्जेक्ट है, वो भी पैसिव वॉइस का। वो क्या बनेगा? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे कि सिंपल सा है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो बनता है वो क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल किया जाएगा, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। ये तो एक्टिव से पैसिव के लिए है। जब हम पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट ये वाला होगा, ये वाला क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये वाला सब्जेक्ट बन जाएगा। कुछ इस तरीके से जो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में अगर कन्वर्ट किया जाएगा तो वो इस तरीके से किया जाएगा। आई होप द इंफॉर्मेशन विच आई हैव प्रोवाइडेड टू यू अबाउट फ्यूचर टेंस एंड इट्स सब पार्ट्स विल बी वेल अंडरस्टूड बाय यू। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी फ्यूचर टेंस और उसके सब पार्ट्स के बारे में, कि एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरीके से फॉर्म किया जाएगा, और जो इन्फिनेटिव वर्ब्स होती हैं उनमें किस तरीके से चेंज करेंगे, अगर डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस है वो किस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस किस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किए जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूं आपको समझ में आई होगी और आएगी। इसी तरीके से न्यू फैक्ट्स के साथ लर्न करने के लिए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ सीखने के लिए जुड़े रहें अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट इंग्लिश हब के साथ। If you like my video, do subscribe my channel, share the video, do not forget to press the bell icon. Thank you.